करता। हर हर महादेव शिव शंकर त्रिपुरारी, हर हर महादेव शिव शंकर। बेगूसराय के गढ़पुरा स्थित बाबा हरगिरी धाम की महत्व अब पूरे बिहार ही नहीं भारत में चर्चा का विषय है। दूर दराज से लोग प्रत्येक वर्ष सावन के पवित्र माह में बाबा हरगिरी का दर्शन करने आते हैं। बाबा हरगिरी धाम का यह मंदिर चंद्रभागा नदी के तट पर स्थित है। वर्तमान में चंद्रभागा नदी सूख गई है, लेकिन उसी के तट पर माता जयमंगला गढ़ से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर यह मंदिर स्थित है। यहाँ श्रद्धालु भक्त सिमरिया, झमटिया, चमथा और मुंगेर घाट से जल उठाते हैं और बोलबम की नारा लगाते हुए बाबा हरगिरी धाम तक की पैदल यात्रा करते हुए यहाँ आते हैं। बाबा से जो मिन्नतें मांगते हैं, ऐसा कहा जाता है उनकी वो मिन्नतें पूरी होती है। हम मंदिर के अंदर चलते हैं और कांवरियों की सेवा में प्रयासरत जो सेवक लोग हैं उनसे बात करते हैं कि यहाँ पर कांवरियों की सेवा के लिए, सुविधा के लिए क्या क्या व्यवस्था की गई है। यहाँ जो पुजारी हैं हम उनसे बात करते हैं और उनसे भी जानते हैं कि आप श्रद्धालु भक्त यहाँ आते हैं जो प्रभु शिव से, भगवान शंकर से याचना करते हैं, मिन्नत। बाबा यहाँ कितने वर्षों से आप पूजा पाठ करवा रहे हैं? हम तो है यहाँ करीब 40 बरस से पूजा पाठ हो रहा बहुत बढ़िया ढंग से। अभी मलेमास लगा हुआ है, अहिला का आदमी बहुत कम है। बाबा हरगिरी धाम की क्या क्या महत्ता है? हरिगिरी बाबा धाम का महत्व है, जो मन से आते हैं उनका मनोकामना पूरा होता है। यहाँ मूरन होता है, शादी होता है, जो भावना से आते हैं वो भावना से मनोकामना उनका पूर्ण होता है। देखिए, हम लोग बड़ी श्रद्धा से उनके सेवा कर रहे हैं और जितने भी नागरिक सुरक्षा वाले हैं और उनके श्रद्धा में और उनके सेवा में लगे हुए हैं। कहीं कोई परेशानी नहीं दे रहे हैं, भीड़ की नियंत्रित कर रहे हैं हम लोग और बहुत अच्छी तरीका से जल चढ़ रहा है और कांवड़िया लोग भी खुश है। सारे चीज सिस्टम से बढ़िया से चल रहा है। बेगूसराय जिला प्रशासन की ओर से नागरिक सुरक्षा के लिए यहाँ पर दर्जनों लोगों को नियुक्त किया गया है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इन लोगों का काम यहाँ पर क्या क्या दिया गया है। सर, क्या क्या काम आप लोगों का दिया गया है? यहाँ पर हम लोग आए हैं भीड़ नियंत्रण के लिए, किसी प्रकार का कोई हादसा न हो जाए, भीड़ में कोई गिर पर न जाए। पिछले बार जैसे कि 2-3 महिलाएं जो बहुत दूर से पैदल आ रही थी, अचानक अस्वस्थ होने के कारण बीच में गिर गई, जो कि हमारे स्वयंसेवक हम लोग सब मिलके उन्हें उठा के मेडिकल स्टोर प्राथमिक उपचार भी करवाए, जो कि सुधार हुआ। फिर बाद में वो लोग अपने अपने घर गए। इस बार भी हम आए, लेकिन संजोग है कि 2 मास के कारण भीड़ बहुत कम है, लेकिन फिर भी हम लोग अपने कर्तव्य पर यथानिष्ठ निष्ठा भाव से लगातार 4 बजे भोर से ही लगे हुए हैं, ताकि बम के आशा में कि बम आए और हम लोग उनका सेवा करें। एक चीज पूछे सर, वर्तमान हमारा सामाजिक माहौल जो है, युवा पीढ़ी और किशोर पीढ़ी, आप लोग जब उसको समझाते होंगे थोड़ा इस लाइन में जाओ, ऐसे पूजा करो, वो आपकी बातों को मानता है? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। हाँ, मानते हैं मान लेते हैं, तो मान लेते हैं। कुछ बम उड़न टाइप का था, हाँ, लेकिन बहुत समझाने के बाद वो समझने में उनको टाइम लगती है, लेकिन वो ये सामाजिक व्यवस्था और एक दूसरे के सहयोग से ही हम लोग आगे बढ़ पा रहे हैं। पुलिस प्रशासन का कितना आप लोगों को सहयोग मिलता है? पुलिस प्रशासन भी अपनी जगह सुनिश्चित है और अपने अपने कर्तव्य स्थल पर वो लोग भी मौजूद ही रहते हैं। ऐसी कहीं कोई बात नहीं है। अब थोड़ी सी कठिनाई हम लोग को शुरुआत में हुई थी, लेकिन वो भी धीरे धीरे अपने स्थान पर आ रही है। जी, आप लोग तो साल भर कार्य करते रहते हैं सर,
यह एक महीना का जो एक तरफ बाबा शिव का सेवा, दूसरी तरफ जो कांवरिया आते हैं उनकी भी सेवा, तीसरी तरफ समाज सेवा, यहाँ आकर कितना आनंद मिलता है। बहुत अच्छा आनंद मिलता है, बहुत अच्छा आनंद मिलता है। हाँ हम जी। लोग बहुत खुशी में, कमाने के लिए नहीं है, हम लोग सेवा करने के लिए आते हैं और बहुत अच्छा लगता है कि हमको फील होता है कि हम दूसरे के प्रति कुछ सेवा करने का मौका मिल रहा है। इस मंदिर में, बाबा हरगिरी धाम के मंदिर में भक्तों के लिए क्या क्या सुविधाएं हैं, किस तरह की। भक्तों के लिए स्वास्थ्य शिविर जो आप सामने में देख रहे हैं, पहले के मेला में जो था छोटा मोटा व्यवस्था था, छोटे स्तर पे था, लेकिन इस बार माननीय जिलाधिकारी महोदय जब हम लोगों का बैठक किए वहाँ पे, मैं सचिव भी हूँ इस संस्था का, तो हमने मांग रखी क्योंकि जब अत्यधिक भीड़ रहने के कारण बम मंदिर में घायल हो जाते थे तो उनको फिर भीड़ में ले जाना एम्बुलेंस से दिक्कत थी, तो इसके लिए पूरी व्यवस्था कर दी गई है। एक चीज सर, मैं बीच में जब चिकित्सा की बात की है, मैं पूरे मंदिर परिषद में एक भी एम्बुलेंस को नहीं देखा। अभी एम्बुलेंस लगता है, ये जो द्वार है ना अभी नहीं है, क्योंकि मलेमास मेला के कारण, ये मलेमास 4 मेला है ना, इस बार 8 सोमवारी पड़ रही है, तो इसमें कुछ कम भीड़ है, तो अभी सामान्य से भीड़ है, तो वहाँ पे है, बगल में ही हॉस्पिटल है। भक्त तो सर सिमरिया से, चमथा से, मुंगेर घाट से पैदल भीड़ खूब रहता भी या कम रहता भी, दूरी तो उतना ही तय करके आते होंगे, फिर भी चिकित्सा के नाम पर एक भी एम्बुलेंस नहीं होना सर। आज नहीं है, ये चिकित्सा प्रभारी महोदय का इसे कहा जाएगा, आपने सही बात को उठाया है कि रहना चाहिए, जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है। दूसरा चीज देख रहे हैं सर, श्रद्धालु लोग आ रहे हैं, आपके तरफ से पानी की व्यवस्था हो, प्रशासन के तरफ से सर पानी की टैंक लोरी भी नहीं है सर। पानी की व्यवस्था है, सामने में देख रहे हैं सर, 500 तरफ से है, बात। अब देखिए, प्रशासनिक मेला इस बार मात्र 29 दिन का लगा है, जो एक फेज समाप्त हो चुका है, अभी कोई प्रशासनिक मेला नहीं है। आप लोगों के तरफ से चल रहा है। जी, ये संस्था के तरफ से चल रहा है। मैंने